पाकवित मतलब ये कि पाको तो आप कह सकते हैं ना फर्स्ट लव ना। हाँ पहला। तो जनी मैं वालदा के कहने पे पाकिस्तान आया जी जी जी। और अल्लाह ताला ने यहाँ इतनी आसानी प्रोवाइड की और इतनी अच्छी रुतबे अता करे अपने अल्हम्दुलिल्लाह। काम के अंदर जो वहाँ शायद नहीं थे हम्म। हैं। तो मतलब पाकवित इज लाइक नो वे यू लीव पाकिस्तान। पाकवित बिल्कुल सही, मेरा भी पहला प्यार तो थी। बनती नहीं है चाल आपकी। हाँ हाँ। लेकिन वो ज़ाहिर है इरफान साहब चले गए और लोग भी चले गए। कोई ये मैं नहीं कह रहा कि कोई उसकी जगह इक्वेशन। हर आदमी अल्टीमेट नहीं होता, हर आदमी हाँ कुछ नहीं होता, लेकिन हर इक्वेशन बनना आदमी है। का एक स्टाइल होता है जी जी। काम करने का ना। हर मैं अगर कहीं सीईओ जाऊंगा तो मैं अपने स्टाइल से करवाऊंगा ना, आप जाएंगे अपने स्टाइल से। तो हमें एक स्टाइल से काम करने की आदत थी, एक था, एक फ्रीडम था, एक कंट्रोल फ्रीडम था। ऐसा नहीं था कि जो चाहे कर ले, मतलब ना सब कुछ एक हर चीज जो थी वो थी। तो वो कुछ थोड़ी सी मतलब वो उसमें थोड़ी सी होता है ना, आपको फ्रस्ट्रेशन कुछ होने रहती है, आप अपने आप को थोड़ा हाँ एडजस्ट करना देखने नए लगते हैं कि environment। यू आर बीइंग, आई डोंट से यू आर बीइंग कॉर्नर्ड, बट यू नो दैट आई मीन एवरीथिंग के लिए यू टू आस्क, यू टू हाँ गो समवेयर, यू टू डू समथिंग। हाँ। कोई एक पर्चा बनाओ, तो वो पर्चा मौका नहीं बनाओ भी तो आता। बनता ही नहीं था ना, मतलब। हाँ। तो वो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल था पाक साहब में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैनेजमेंट से बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। लेकिन देन इट सो हैपेंड देन एक ग्रुप था और वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था और वो बहुत मेगा डील उनके पास आई थी। इमार जो है वो तो यूएई का, दुबई की तो खासतौर पे बहुत बड़ी कंपनी है, बिलियन ऑफ डॉलर की कंपनी है। मतलब दुबई का नाम अगर इमार हो तो आप कहेंगे इमार होगा नाम है, हर उतर सही पे है। इमार 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 इमार, इमार। हम्म। तो दे वर डूइंग अ जॉइंट वेंचर विद दैट। तो दे वर लुकिंग, दे वर फॉर सम पीपल एंड दे आल्सो वांट टू कॉर्पोराइज चीजों को, क्योंकि अब डिफरेंट तरह से काम करना था ना, मतलब वो तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। तो जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास बहुत दिनों से थी बेसिकली, लेकिन वो ये है ना कि आपको पाकपुर तो छोड़ना ही नहीं है ना। हाँ हाँ मतलब आपको हाँ छोड़ना ही नहीं है पाकपुर की वजह हाँ हाँ। से। लेकिन वो पे एक वक्त आया कि मतलब वो फिर उसका वो नहीं रहा कोई ना, कि छोड़ें या ना छोड़ें, इनडिफरेंट हो गया वो। जब वो इनडिफरेंट हो गया तो फिर किसी वजह से नहीं छोड़ा मैंने, वो इनडिफरेंट हो गया था, वो रहे या ना रहे। सही बात है, सही बात है। तो फिर मैंने वो उधर किया, उन लोगों को ज्वाइन किया, मतलब, और मैं उनके साथ रहा। किस वेरी पोजीशन में हो नाइस गए? पीपल। मैं ग्रुप सीईओ था वहाँ। आप ग्रुप सीईओ किस चीज के थे? उनका दुबई, पाकिस्तान, तंजानिया, ये सब आता था। और वो एंटिटी ये दैट इज बेस्ड इन यूएई? वो बेस यूए में थी और उनकी गोल्ड रिफाइनरी भी थी दुबई में। द ओनली गोल्ड रिफाइनरी दुबई में वो उसी ग्रुप की थी, एक ही थी, वो नहीं की थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपसे पूछूंगा। हाँ। जिंदगी के सारे रुख आपने देखे हैं। जब आप हबीब बैंक में गए थे तो आपका कहना यह था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस वक्त वहाँ पे उतनी शुरू हुई थी। हाँ। और जो शटरिंग के फट्टे होते थे वो हाँ। रेत पे लगा के सोया करते थे। हाँ। फिर आपने वो वक्त भी देखा जब आपका 15वें फ्लोर पे आपको बैंक की तरफ से एक ग्लास टावर मिला हुआ था हाँ। और जहाँ रहने के लिए। हाँ। और उसके पीछे से आपको वो झोपड़ियाँ नजर आती थी, जहाँ जिस पहले झोपड़ी में आप कभी रहे थे। जिस दिन आ और रहे थे उसमें आग लग गई थी। और जिस दिन आप आ रहे थे सामान पैक पूरी करके बस्ती गए में थे, आग लग गई थी। पूरी बस्ती जल के खाक हो गई थी जब आपकी दुबई से वापसी हुई थी। उसी यूएई में आप एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन की ग्रुप कंपनीज के ग्रुप सीईओ बन के गए, कैसा लगा आपको? असल में वो, अब वो हम ये कह सकते हैं ना कि वो जो एक ऊपर के लेवल पे जब लोग जो जैसे हम लोग नीचे से ऊपर आते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव लेवल पे या लेवल पे आप आ जाते हैं तो वो तो आपको उसकी एक आदत ही हो जाती है ना। तो आपके लिए कोई, अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो एग्जीक्यूटिव हैं, तो कोई वो फैसिनेट नहीं करता आपको, मतलब बिकॉज यू आर योरसेल्फ समबडी ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात में। लेकिन ये कि उस ग्रुप में जाके ये था कि वो एक नया एक्सपीरियंस हुआ, नया अंडरस्टैंडिंग हुई। द ओनली थिंग आई सी कि भाई वो जो ग्रुप के जो लोग थे, मतलब वो उन्हें रिस्पेक्ट बहुत दी। अच्छा। मतलब इतनी रिस्पेक्ट, मतलब नॉर्मल कोर्स में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से, या हालांकि मैं भी नहीं करूंगा किसी की। हालांकि सेट कल्चर था वहाँ पे। वो तो बेसिकली सेठ थे ना, मतलब वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो एक और चीज और भी मैं देखी कि अब मैं थोड़ी देर कहूँ कि भाई मैं क्योंकि ऑलमोस्ट हाईएस्ट पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं था। मतलब जनरली भी लोगों की रिस्पेक्ट करते थे और उनके पास जो स्टाफ था वो, हाँ। मेरे ख्याल एक
एक परसेंटेज ऑफ स्टाफ ऐसा भी होगा जो शायद काम करने की पोजीशन में नहीं था, दे कैरी ऑन, ये दे है पे चीज। सैलरी। मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है। मतलब मैं जब जैसे मेरा आदमी बाहर से जाता है तो फॉर अस ये 12 लोग क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ नहीं, आपको हैरत होगी एक दिन वो, हालांकि वो मैं इस तरह के क्वेश्चन करता नहीं, लेकिन वो जो जो ओनर्स थे उनके साथ बिल्कुल इनफॉर्मल और फॉर्मल था, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत करते थे। तो मैं तो कॉर्पोरेट कल्चर से गया था ना, हम्म तो वो ऑफिस जो उस वक्त का जो ऑफिस था, तो उसमें वो ग्राउंड फ्लोर पे हम सब थे, मतलब जो हम्म मैनेजमेंट थी, मतलब जो, हम्म और ऊपर के जो फ्लोर थे उस पे सारा दूसरा स्टाफ था, हम्म हर तरह का, लोअर अब लोअर जो भी था ना, मतलब तो बेशुमार वो सीढ़ियां चढ़ के लोग ऊपर जा रहे होते थे, मतलब। तो मैं एक दफा उनसे पूछा कि भाई ये सब लोग ऊपर जा रहे हैं, ये करते क्या है, मतलब ये क्यों है, मतलब यहाँ? हाँ क्योंकि मेरा कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा, हाँ सही है। सेठ का भी मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। हाँ फकर है क्यों। तो मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं, हाँ मतलब भाई ये तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा, मैंने इसको नहीं पूछता, सेठ का खास अंदाज। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये। चल रहा है, चल रहा है। चलने दे, क्या पता इन्हीं की बरकत से हमारे पास रिस्क आ रहा नहीं, हो। उन्होंने कहा ठीक है, चल रहे हैं। तो मतलब इन लोगों में ये एक क्वालिटी जो थी, ये हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो जा रहे, हम तो वहीं से आ रहे थे, जी जी तो वो नहीं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, आज तक रिस्पेक्ट करते हैं, आज तक मतलब आई एम सॉर्ट ऑफ टच में रहते हैं, कोई चीज होती है तो अच्छा पूछने मुझे याद बुलाते पड़ता है हैं। कि जिस जमाने में आप ग्रुप सीईओ थे उसी जमाने में क्लिफ्टन के करीब जो है वो अमार के जो प्रोजेक्ट आया था पूरा, वो आप ही के दौर में शायद आया था। जी, वहीं से तो स्टार्ट हुआ है, मतलब जी वो जॉइंट वेंचर जो था जी जी इमार का, जी मैं इमार पाकिस्तान का डायरेक्टर भी था। जी जी जी। हाँ ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे याद है कि जब ये प्रोजेक्ट आया था तो गालबन उसके अंदर एक अपार्टमेंट की कितनी कीमत थी, 2 करोड़ 3 करोड़। हाँ, उस जमाने में शायद इतनी होगी, अब तो शायद 10 करोड़ हो अब गया मैं है। वही जा रहा हूँ, शायद 2 या 3 करोड़ पे हाँ थी। तो इतनी बड़ी फिगर उस जमाने की थी कि मैंने आपसे पूछा भी था कि भाई ये एक लॉन्च तो कर दिया है, लेगा कौन पाकिस्तान में ही है। हाँ तो आपने मुझे बताया था कि भाई फ्लैट नहीं, लोग गली लेने आ रहे हैं। तो ये मुझे इस तरह पहली बार मालूम हुई थी कि किसी फ्लोर के ऊपर जब आमने सामने के सारे फ्लैट ले लिए जाएं तो वो गली कहलाती है। नहीं, आपको मैं बताऊं, ये इतने मुझे खुद हैरानी थी, ये भी प्राइस टैग उस जमाने का 2-2.5 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा था ना, मतलब हाँ हाँ पत्थर चले थे, है पत्थर चले थे जिस दिन बुकिंग सुबह स्टार्ट होनी थी ना, हाँ रात को अंधेरे में कई सौ गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। माय गॉड। या हाँ, जब इमारत की ओपनिंग हुई थी ना, तो गाड़ी हाँ खड़ी थी कि नंबर आ जाएगा, पूरी जी रात गाड़ियां खड़ी रही थी। जी। और दिन में पत्थरबाजी हुई थी कि यार बंद कर दिया आपने, बुकिंग बेमानी हो गई। जबकि लेने वाले वो शौकीन थे जिनको एक नहीं हाँ बल्कि उस फ्लोर के सारे एक साथ चाहिए थे, हाँ अपनी फैमिली के लिए, इसके लिए, ताकि वो एक एक आदमी का अलग अलग हो जाइए। हाँ तो पाकिस्तान में पैसा तो बहुत है। हाँ भाई, आज भी 10 करोड़ का कोई ले रहा है ना, होंगे ना उसके बाद 10 करोड़ का। हाँ होंगे, कहीं ना कहीं से आए होंगे। हाँ, और तो एमआर में अगर आप ले रहे हैं तो 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ वाइट, हाँ देर इज हाँ नो सेकंड बुक। ये कमाल है। नहीं, देर नहीं, ये तो इससे दिमाग यार, ये हाँ, जिंदगी में सारे दौर देखिए, आपको कौन सा दौर आपको बहुत अच्छा लगा। पाको। पाको। अच्छा। उसकी लेकिन वजह ये है ना, हाँ वो एक्साइटमेंट बहुत थी। बिल्कुल। एक्साइट, एक तो अपने घर में आप, जी 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 बिल्कुल। पाकिस्तान में आप, फिर आप एग्जीक्यूटिव भी हो गए, जी आप गाड़ी भी है, बंगला भी है, ड्राइवर भी है, मतलब सारे पर्क्स हैं आपके पास, और आप घर में हैं, माँ के साथ हैं, है ना, और बड़े आदमी भी हो गए आप, और ऑफिस में भी जो आप काम कर रहे हैं वो एवरीबडी अप्रिशिएटिंग, सही बात है। एवरीबडी सेइंग ग्रेट, एवरीबडी इज क्लैपिंग, और यू आर गेटिंग एवरी टाइम प्रमोशन, एवरी टाइम बोनस, एवरी टाइम थिंग्स लाइक दैट, इंक्रीमेंट्स। तो कैसे एक चीज़ और बताइएगा मुझे कि आपके माशाल्लाह मिडल ईस्ट में इतने अच्छे ताल्लुकात रहे और आपने डीलों पे काम किया। अक्सर होता ये है कि हम जब डीलों पे काम करते हैं तो हमारी रिलेशनशिप उसी मौके पे उसी डील के साथ हुई है। अच्छा मुझे याद पड़ता है कि एक बार आप गए थे गालिबन शाहिद उस्मान साहब के साथ अमेरिका वगैरह, और वहाँ आपका जो पिछला किरदार था मिडल ईस्ट के अंदर ये, उसकी वजह से आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम मिला था बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह में, शायद वो क्या किस्सा था। हाँ, नहीं, वो बेसिकली यही है कि जो भी आप काम करते हैं या जो आपके काउंटर पार्ट्स होते हैं, तो उसमें ये था जैसे बैंक ऑफ अमेरिका था, जी जी वो किस्सा तो सुनाइएगा। वो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ हमारी जो ट्रेडिंग थी, एडिक में जब हम थे,
तो वो मतलब हुआ तो फोन बातों बातों में मतलब वो एक शॉट में $100 मिलियन, $200 मिलियन इस तरह हो जाती थी ना। अच्छा, बाय द वे एक चीज में याद आई मुझे, जाकिर महमूद जो प्रेसिडेंट थे ना अभी बैंक के, जी जी जी, हाँ 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 हाँ। वो जमाने बैंक ऑफ अमेरिका के अबू धाबी के रिप्रेजेंटेटिव थे। अच्छा वो हमारे पास एडिक में मार्केटिंग के लिए आया करते थे, अच्छा। क्योंकि आप बिजनेस हैं, आप बैंक ऑफ अमेरिका, स्मॉल तो वर्ल्ड, कहाँ से हाँ। कहाँ जाती है बात। हम्म, तो हमारा जी बहुत बड़ा बिजनेस था उसके साथ, जी हंड्रेड ऑफ जी। मिलियन डॉलर का टर्नओवर होता था मतलब। तो हम यहाँ से जहाँ से हमारा ट्रिप था यूरोप का और अमेरिका का, वो अपना हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट था अमेरिक्स में, तो उससे बात बात करनी थी। तो मैंने अपॉइंटमेंट कुछ अरेंज किए, तो उसे बैंक ऑफ अमेरिका लंदन भी मैंने कॉल किया, तो वहाँ इत्तेफाक से वही साहब थे जिनसे हम एडिक में डील करते थे। अच्छा तो मैंने बताया मैं पाकिस्तान में हूँ, पाक कुवैत में आना चाहता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कुछ नहीं कहा, मुझे स्ट्रेट अवे अपॉइंटमेंट दे दिया। ठीक। जबकि आई नो और ही नो हाँ कि देयर इज नो बिटवीन बैंक ऑफ अमेरिका, पाक कुवैत एंड पाकिस्तान, सही लाइन ही है, नहीं होगी। हाँ सही है। बट यू सी ही हाँ गेव मी द अपॉइंटमेंट, का मतलब बिजनेस है कोई ना, तभी है। तो खैर वो अपॉइंटमेंट हो गया हमारा और हम यहाँ से गए, तो शायद उसके मेरे साथ है मतलब। तो वी वेंट देयर, वो जो भी टाइम था उसमें पहुंचे, मतलब वो 12:30 वगैरह का टाइम था। 10-15 मिनट उसने बात की, जाए पुरानी बात एडिक की और वो जैसे हम काम करते थे। फिर उसने हमसे कहा कि सर आप कैशी आप आ रहे थे, तो हमारे जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैं यहाँ के इस वक्त, हम्म तो मैंने उनको आपको बताया, हम्म। तो उनका कि भाई मैं इनके साथ लंच करूंगा, तो आपके लिए अच्छा लंच का इंतजाम किया गया है। अच्छा, बैंक ऑफ अमेरिका वाले जी, हाँ हाँ, हाँ। मैंने कहा, ठीक है भाई, अवाम ने अच्छा वो उस टाइप की बिल्डिंग थी उनकी, बैंक ऑफ अमेरिका की तस्लीम साहब, जो बड़ी बड़ी सीलिंग होती है ना, बहुत बड़े बड़े वो हाँ दरवाजे हाँ होते हाँ हैं हाँ यूं हाँ वाले। हाँ हाँ। तो हम वो कॉरिडोर में चलते गए एंड देन वो दो लोग जो खड़े थे, टक्सीडो में खड़े थे, वो उन हम्म, दरवाजा खोला, हम अंदर गए, तो अंदर एक बहुत बड़ी टेबल लगी हुई थी, 4 ही आदमियों की थी मतलब। अच्छा। और साइड में जो एक बहुत बड़ी दूसरी टेबल लगी थी, उसमें सारे बेवरेज थे मतलब हर तरह हाँ के, हाँ हाँ। और ये वो सब। और वो खाना हमें टेबल पे सर्व हुआ था, और 2-3 वो वेटर थे जो बो एंड टायर टक्सीडो में थे, सही। दिस सर्विस। एंड आखिर में जब ये सब हो गया, तो जाते हुए उसने बताया कि हम जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा आई होप कुरैशी यू अंडरस्टैंड वी डोंट हैव एनी बिजनेस इन दिस रीजन। सही। अच्छा, दौर वो था कि आपको याद होगा बैंक ऑफ अमेरिका जो है, बिकॉज ऑफ बीसीसीआई, हाँ। वो पाकिस्तान उसके तकरीबन नेगेटिव लिस्ट में भी था एक जमाने में। तो जो एक जमाने में था बैंक ऑफ अमेरिका यहाँ, लेकिन जी चला जी गया जी था जी, फिर। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल मुझे मालूम है। हम्म, क्योंकि वो आगा साहब के साथ मिलकर बीसीआई की फाउंडेशन भी बैंक ऑफ अमेरिका ने रखी थी। वो हम्म। बड़े लंबी चौड़ा किस्से हैं, वो तो फिर कभी है। तो आपकी इन बातों से जाहिर ही होता है कि जब आदमी बैंक में जॉब कर रहा हो, तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए रिलेशनशिप से, हम्म। अपने पीयर से, अपने सीनियर से और अपने कस्टमर से। और यही चीज़ है जो अपने साथ वो लेके चाहता है, कैरी करता है। आप बैंकिंग में या जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, ये बताना चाहता हूँ आपको, जब आपके पास कोई क्लाइंट या कस्टमर आता है, जिस भी काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपकी कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, अगर वो कंप्रोमाइज ना आ रही हो, वहां हम्म, तक फैसिलिटेट करें उसे। बिल्कुल। अना का बस मसला ना बनाए कि वहां तक मुझसे फैसिलिटेट हाँ, करें, बस जहां आप कंपनी की लॉ वो तो नहीं कर रूल सकते। रेगुलेशन नहीं, लोग कंप्रोमाइज कर देना जी, तो वहां तक अगर आप कॉम्प्रोमाइज करें ना, कॉम्प्रोमाइज, इस मतलब सब आपको लाइक करेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि देखिए, ना कहना भी कोई मसला नहीं है, एटीट्यूड सही होना चाहिए। ना कहें आप, हाँ हाँ, हाँ। तो असल जो चीज़ है वो है बैंकिंग में एटीट्यूड की। मुझे आगा हसन अब्दी साहब का एक जुमला बड़ा पसंद है। आगा हसन अब्दी साहब ने एक बहुत बड़ी अपनी जो कॉन्फ्रेंस की थी एम्प्लॉयज़ की, तो उसमें ने एक बड़ी प्यारी बात की थी। उन्होंने कहा था कि बैंकिंग इज 70% ह्यूमन रिलेशनशिप हम्म, एंड 30% बैंकिंग। हम्म, तो ये चीज़ मेरे ख्याल है यंग बैंकर को जहन में रखनी चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर कोई भी है, कैसे भी है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि असल जो आपका सरमाया है वो आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है, हाँ। क्वालिफिकेशन, स्किल्स है। बस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ कभी ना करें, कॉम्प्रोमाइज कभी ना करें, लेकिन वहां रिलेशनशिप तक में सही जाए रहें। लेकिन आप। हाँ, रिलेशनशिप वही हाँ रखें, हाँ। ताकि आप कहीं इदारा छोड़ के चले भी जाएँ। अब देखें ना, जैसे आपने जो बैंक ऑफ अमेरिका का हाल बताया है, तो आपको हेडेक वगैरह छोड़े भी अरसा हो गया था, माइक को भी अरसा हो गया था, कोई आगे लेकिन उसने इस चीज़ की रिगार्ड दी। नहीं, उसने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, उसे पता था मेरे ऐसे काम नहीं है, हाँ,
मैं करूंगा ही नहीं काम, मेरा हाँ। पाकिस्तान से काम ही नहीं है। हाँ, फिर पर भी उसने ना नहीं की, ये ना नहीं उसने वाकई खाना खिला के उसने कहा कि यार हमारा भी उस रीजन में जब खुलेगा तो आपके साथ काम करेंगे। सही है। तो कोई साहब बात ये हो रही थी कि जो मेरा, आप तो बड़ी इंकिसारी से काम ले रहे हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब पाकिस्तान पे वो बैन आया था, और बल्कि हमारा हाथ में किया जा रहा था कि हम डॉलर देने की पोजीशन में नहीं थे, तो डॉलर पाकिस्तान में लाने का बड़ा क्रेडिट जो है वो जाहिर है कि पाक-कुवैत पे आपको और इरफान सिद्दीकी साहब जाता है। आप शायद ये बात बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा स्पेसिफिकली कि आप ये बताएँ कि देयर वाज़ अ टाइम कि $25 मिलियन के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर ने आपसे क्या कहा, और आपने उठा के झंझोड़ दिया था फेडरल रिजर्व बैंक को। ज़रा वो किस्सा सुनाइए, वो बड़ा हाँ अहम नहीं, किस्सा है। मतलब वो ज़ाहिर है एक डिफिकल्ट पीरियड था, और उसका मतलब ये कि मैं कोई क्रेडिट तो नहीं लूँगा। ज़ाहिर है इरफान साहब का उसमें ज़्यादा बड़ा रोल था, ऊपर लेवल पे ज़ाहिर है वो देखते थे चीज़ों को। हम टू द बेस्ट ऑफ आवर जो भी काम था उसके हिसाब से उसे प्रोसेस करते थे, और अल्लाह का शुक्र है कि ये इतना हमने काम जो किया, जो कि हम 100 बिलियन तो ले गए, हमारी कभी ना, दिस इज समथिंग एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है जो बात कर, एबनॉर्मल आज तक कभी कोई डील बस्ट नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ये एबनॉर्मल है, हाँ, होना चाहिए थी, जी। ऐसा नहीं होता। यहाँ तो एक डील बढ़ गया एक तो डील बस्ट नहीं हुई जी, जी। कभी हमने, ना फॉरेन एक्सचेंज में, ना ये स्वैप में, ना कभी बॉन्ड्स में, ना कभी ट्रेजरी में, ना कभी स्टेट बैंक से पैसे उठाने कभी में मदद हुई। नेवर, ना कभी हमें डिस्काउंट कराया, मतलब जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब तो ये बेसिकली ये नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो वो जो डॉलर का जो था सिलसिला उस ज़माने में, जो ज़ाहिर एक मुश्किल थी और उसकी ज़रूरत थी, तो वो एक दफ़ा का यही ज़िक्र है कि हम लोग वो, मैं भी था इरफान साहब के साथ, तो ज़ाहिर हम जाते रहते, मीटिंग गवर्नर के साथ होती रहती थी, तो हमारा डिस्कशन कुछ और ही होती थी। तो जो डिस्कशन हो रही थी, तो अंडर दिस कन्वर्सेशन एक बात ये आई कि भाई ज़रा पैसों की ज़्यादा दिक्कत है, तो किसी तरह अगर एक अच्छा अमाउंट 25 मिलियन, 20-25 मिलियन डॉलर यानी इमीडिएटली आ 25 जाए, मिलियन डॉलर कोई बहुत बड़ा अमाउंट था। वो बहुत बड़ा अमाउंट है वो। जो हालात थे उसके हिसाब से बहुत ज़ाहिर बड़ा। है, सबके पैसे हाँ, हम मतलब रोक के भूल बैठे जाएँ। हैं। हाँ। हाँ, तो अंडर डिस्कशन ये आया तो हो गया, तो मतलब इरफान साहब बहुत कोशिश करते थे कि किस तरह कुछ हो जाए। तो ही सेड कि नहीं, हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो वो मैं ख़ैर डॉक्टर याकूब के साथ था मेरा ख़्याल है। तो उनका हाँ भाई लेकिन ज़रा सीरियसली ट्राई करें, मतलब वाक़ई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। खैर बात आई गई, हमारे खैर कुछ चीज़ें जो हमारी पहले से चल रही थी, उनको उसको किया जारी दी, एक्सपेरिमेंट पटली, किया। उसको ज़रा और तेज़ किया, फलाना किया, तो वो वाक़ई बहुत बड़ी बात है। खैर हम आ गए ऑफ़िस में, हमें किया विया, कुछ इधर था, कुछ पहले से हमारी पाइपलाइन में चीज़ें थी। तो बेसिकली उस पाइपलाइन में जो चीज़ें थी, हमारा ये था कि पाइपलाइन में ऐसे आ जाएँ, अब कि वो 25 बन जाएँ, एक शॉट 25 का हो जाए ना, तो वो हो गया। अब वो हो तो गया, तो अब आज जैसे है, तो आज रात को अगर वो 25 पहुंचेंगे हाँ, अमेरिका, तो कल सुबह फिर हमें उसके पैसे भी मिलेंगे, और वो मतलब ज़ाहिर है तो मुख्तलिफ उसके क्लीयरिंग मिल हाउसेस जाएंगे। वगैरह से होते हुए। है तो वो हो गया, वो जहाँ से कमिटमेंट थी उन्होंने भी कह दिया, सब कुछ हो गया। शाम को 6-7 बज गए, बैंक चले, ताकत में सब चले गए, मैं रह गया, और मेरे साथ एक साहब थे खुर्शीद अनवर, अल्लाह ने बख्शे, इंतकाल हो गया उनका। हाँ, बेचारे उनका भी बहुत। काफ़ी बैक ऑफिस का तजुर्बा था जी, जी, बाहर जी, का। जी, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, मुझे बहुत फियर था, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशनाइज था, क्योंकि एक तो साइज बड़ा था, 25 मिलियन एक शॉट, और फिर मैंने लगा यार कि स्टेट बैंक से जिस तरह से बातें हुई हैं, तो मतलब दैट्स सीरियस ना, वरना बैंकों में आमतौर पे होता है, आपने पैसे नहीं मिले, दूसरे दिन मिल गए। ये कोई ऐसी बात नहीं, आज नहीं मिले तो कल मिले, कल पल में कुछ हो गया बात। लेकिन मैंने कहा ये तो मतलब चाहिए ही चाहिए आज ना। तो मुझे एक अनजाना ये खौफ हो गया, अगर नहीं आए तो क्या होगा, है ना, नहीं आए तो क्या होगा, मतलब 7-8-9 बज गए, 10 बज गए, तो मेरे जहन में से ख्याल आया, मैंने कहा यार अल्लाह का नाम, मतलब ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब आई वांट, मुझे किसी तरह कंफर्मेशन चाहिए थी कि पैसे कहीं हैं, कि चल है पड़ा ना। है। हाँ, हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस था जो एमएक्स न्यूयॉर्क था, हाँ।
तो मैंने फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क फोन कर दिया, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको फोन टिका दिया आपने? हाँ, मतलब मुझे आज खुद समझ में नहीं आता कि मैंने किया क्या था ये। ऑनेस्टली मतलब मैं अब नहीं समझ में आता। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और मैं वही उसमें थोड़ा बाहर काम किया था तो अंदाजा था चीजों का। तो वो कुछ आधा टेढ़ा मुंह बना के अंग्रेजी बोल के ना, मतलब तो मैंने मतलब वो पूछा भाई मुझे वो सेटलमेंट में मिला दें, मतलब वो जो भी था उसने मिला दिया। तो वो किसी सेटलमेंट में मिला दिया या कहीं भी उसे, तो मैंने उससे पूछा कि भाई वो फंड्स आ रहे हैं तो फंड्स के बारे में पता करना है। चले कह रहे हैं ये वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ है, मतलब फिर वो वहाँ गया तो वो उससे कहा, तो उसने कहा हाँ नहीं वो आपको लाइव पता करना है तो वो तो वहाँ होगा। तो वो उसने वहाँ दे दिया। अब फाइनली वो एक स्टेशन पे पहुंच गया जहाँ ये होता था। जहाँ होता था। हाँ। तो वहाँ किसी खातून ने उठाया। अच्छा, तो वो डिपार्टमेंट है जहाँ से रिलीज होते थे फंड्स, सही है, जहाँ से लाइव चल रहा होता सब कुछ। सही है। तो उसने कहा यस। तो मैंने कहा भाई वो ऐसा है कि वो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $25 मिलियन, तो आई एम लिटिल बिट वरी बिकॉज आई हैव सो मनी पेमेंट आउट हियर एंड देयर, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी। मतलब तो उसने कहा हैंग ऑन हो गया मैं, मतलब शायद क्वार्टर मिनट भी नहीं होगा। उसको ना इट्स ओके डोंट वरी इट्स इन द क्यू। इट्स द क्यू। मैं जाके सो गए। इस सारे किस्से के ऊपर मैं, जाहिर है कोई सेंसिबल आदमी इस तरह का फैसला कर ही नहीं सकता नहीं कर कि सकते, स्टेट बैंक नहीं होगा ना। स्टेट बैंक वाले कहते हैं सिला जाता है ना। वो क्या कहते हैं, बेकदर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, हाँ, अक्ल है महवे तमाशाए वो लबे मैं आपको बावरी। बताऊं ना, मैं कहता हूँ बस अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है। हाँ, वही है ना कि ग्रोनेस ब्लेसिंग ना, जी जी बिल्कुल। मतलब पता नहीं है तो नहीं पता है, मतलब हाँ तो बस हिम्मत थी, वो डर इतना था कर दिया वो। जब उसने कहा क्यों में है तो कंफर्म हो गया ना, पैसे आ गए ना। हाँ, नींद आ गई। हाँ पैसे आ गए, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब अपने जो नंबर पे आएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पैसे पैसे को हम लोग तरसे हुए थे, हाँ ये हुआ कैसे, $25 मिलियन आए कहाँ हाँ, से? वो बस देखे ना जी, चीजें हो जाती हैं, मौजात हो जाते हैं, आप समझ लें मतलब। तो अच्छा अच्छा, उसमें जो उसमें की रिक्वायरमेंट तो नहीं कहेंगे उसे, लेकिन मतलब जो जो नीड थी इतनी अर्जेंट थी और शिद्दत थी उसकी और इमीडिएट थी। और उसमें बार बार एक आ रहा था कि भाई कम से कम 20 मतलब 25 मिनट एंड वन शॉट, वन शॉट 25 मिनट। सांस लेने के लिए। हाँ वन शॉट, उन्हें सांस लेने के लिए, मतलब हो सकता है कुछ आगे कमिटमेंट हो या हाँ कोई हाँ बहुत हाँ अर्जेंसी हाँ। हो, देना ही होगा ना आगे किसी को। तो अब 25 मिलियन शॉट तो वन शॉट तो मतलब इस लार्ज, मतलब बाय एनी मीन्स, मतलब लार्ज ही होता है ना मतलब। तो बहरहाल वो एक ग्रुप है जो पाकिस्तानी है, जो दुबई में उनका बड़ा कारोबार है, मतलब अच्छा, कि है पाकिस्तानी वो लोग? हाँ वो पाकिस्तानी है और सही है। दुबई में उन्होंने बड़ा कारोबार है। और तो वो हमारे साथ इन लाइन थे, मतलब जी अच्छा। और जो वो हमारे साथ इन लाइन थे तो मतलब उसकी उसका स्टेट बैंक को भी उन लोगों का पता था जी जी जी। कि कौन क्या लोग हैं? क्या कौन लोग हैं, क्या लेवल है। और आई थिंक प्रोफाइल स्टेट, उनका प्रोफाइल स्टेट बैंक जानता था। उनको, हाँ, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी पता था, मतलब हम्म। बगल है ना। तो उनसे हमने बात की और मेरा ख्याल है वो, मेरा ख्याल नहीं बल्कि वो स्टेट बैंक से भी उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थे, हाँ, लेकिन होंगे। स्टेट बैंक हाँ ऑन रिकॉर्ड इंडिविजुअल से नहीं काम कर सकता नहीं ना, नहीं 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 नहीं, उसको तो तो व्हीकल के उन्होंने लिए उन्होंने कोई। उनसे शायद कहा भी नहीं था, जी जी लेकिन वो चीज उनके नॉलेज में थी कि एक पोजीशन है ना, जी मतलब जी हाँ। जी बिल्कुल। हाँ। तो हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा और वो एग्री कर गए, मतलब अच्छा। ना वन शॉट $25 मिलियन, वो तो एग्री कर गए ना, मैं बहुत घबरा गया। इंडिविजुअल है ना यार, जो भी है ना, मतलब हाँ, है ना। नहीं आपने बताया कि बहुत बड़ा ग्रुप था वहां पे। हाँ तो मतलब वो काफी चीजों में थे वहाँ, उनकी उनके टावर्स भी बन रहे थे वहाँ, बल्कि बन गए थे शायद दुबई में। जी 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 जी। अच्छा उनकी वो वहाँ गोल्ड रिफाइनरी थी जो वन एंड ओनली थी वहाँ, वन ओनली था। वन एंड ओनली थी। फिर उनका टेक्सटाइल का काफी बड़ा कारोबार था तंजानिया में, अच्छा, अभी भी है, था ना वो मतलब हाँ। सिर्फ वहां मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि अफ्रीका तक हाँ उन्होंने खाया। अफ्रीका भी था और पाकिस्तान से भी कुछ इनका टेक्सटाइल तो इसका वगैरह कुछ मतलब है था। वो हाई नेटवर्थ जिन्हें हम कहते हैं, हाँ वो वो न रियली सिर्फ ये हाई कि नेटवर्थ, हाँ हाई वो खुद नेटवर्थ। भी थे और और ज़ाहिर है अपने जब वो, सर्कल में उन्हीं लोगों को जानते होंगे। हाँ जब वो इतने हाई नेटवर्थ थे तो ज़ाहिर है उनकी सराउंडिंग में भी लोग हाई नेटवर्थ ही होंगे, जो भी था। हम्म। बहरहाल उन्होंने वो कमिट कर दिया, मतलब उन्होंने। और फिर
बस उसके बाद वो यही हुआ कि जब वो कमिट हो गया तो वो रात वो जो थी वो बहुत भारी थी, मतलब $25 आने हैं ना, ये वो अच्छी कहानियां हैं जो हमें नहीं मालूम है। $25 आने हैं जी ना। कि सेंट्रल बैंक को ओके दे दिया है ना, जी तो आज का दिन है ना, आज की रात को आएंगे तो सुबह सेंट्रल बैंक वो फिर आज आप ही लोग अगर सेंट्रल बैंक को भी किसी को देने हैं तो आज ही रात दे देगा। जी। तो वो अगर आएंगे नहीं, वो चले आएंगे तो क्या होगा तो मतलब। इसीलिए मुझे आपने किस्सा बताया कि किस तरीके से आपने कहाँ तक फोन खड़का दिया हाँ, कि तो चाहिए आज चाहिए। बस हाँ, तो वो उसमें ये रहा, लेकिन लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहूंगा कोई साहब कि भाई ये लोग होते हैं, लोग करते हैं, हालांकि जैसे आपने गुमनाम कहा कि सिपाही। आप ये कह रहे हैं ना, नहीं नहीं, उसको फिर ये है कि उन्होंने ये एक दफा नहीं किया, अच्छा। उन्होंने कई क्रिटिकल मौकों पे इस तरह हाँ। के अरेंजमेंट किए, विच स्टेट बैंक नोस। और जो मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी जो सारी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ थी, किसी हुकूमत के साथ नहीं, किसी बैंक के साथ नहीं, किसी डीएफआई के साथ नहीं। वो बेसिकली पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट और उससे बचाना चाहते हैं। ये सही मेरा ख्याल है। हाँ, मतलब जाहिर है वो भी एक बिजनेस ग्रुप था, लेकिन मतलब ये कि ये दिस रिस्क इज बहुत हाई थे ना, जी। मतलब देखिए उस वक्त जैसे आप खुद बता रहे हैं ना। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, नाम लेने की जरूरत नहीं, हाँ। सबको पता है कि वो दौर वो था जो कि बरतानिया में, यूरोप में, हर जगह पे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हम्म, इन्फ्लुएंशियल सियासतदान थे, हम्म, ये तो उनके लिए पीनट्स था ना। हम्म, कि जितना उन्होंने बाहर ले के सऊदी अरब में इधर उधर फाइनेंसिंग की थी, हम्म, उनके अपने पैसे वापस नहीं आए थे। हम्म। पैसा एक गुमनाम सिपाही का आया। हाँ, फिर लेकिन ये है कि वो जब अल्लाह का शुक्र है, जब वो सारी चीजें हो गई मतलब, और हम एक अच्छी एक उस फेज से वो बाहर निकल फेज से आए। बाहर निकला है बेसिकली। तो स्टेट बैंक ने एक्नॉलेज किया उन लोगों को, मतलब अच्छा, उनको हाँ, भी जी हाँ। हाँ, तो एक एक्नॉलेज किया, मुझे याद है। एक बहुत डिसेंट सी एक स्टेट बैंक में गए थे, मैं भी था, इरफान साहब भी थे उसके अंदर शायद, इरफान साहब तो होंगे ही ज़ाहिर है, मैं था, इरफान साहब थे। और वो तो ग्रुप था। वहाँ वो लोग थे, और उनको एक तो स्टेट बैंक ने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया था, सर्टिफिकेट टाइप का या जी क्या जी था, जी जी लेटर जी था, जी जी। और एक मेडल दिया था इन कंसिडरिंग जो उन्होंने सर्विसेज और रेंडर हार्ड किए। टाइम्स के अंदर जो उन्होंने सर्विसेज तो प्रोवाइड सब की। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, वरना हाँ, हमारे यहाँ तो रवाज ये है कि जब काम निकल जाए तो फिर पीछे पलट के देखते हाँ, नहीं है। नहीं, नहीं, हाँ, लेकिन ये जो उस वक्त की जो स्टेट बैंक की जो लोग थे, जो भी गवर्नर था, जो हाँ, नहीं, बनता है, मतलब उन्होंने दे इसको क्योंकि एक्नॉलेज किया। वो लोग थे ना उधर, जी जो गुजरे थे ना, जी 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 मतलब हाँ, उन्हें हमसे ज्यादा पता था कि कल पैसे कितने चाहिए ना, जी और जी जी। क्या होगा तो क्या होगा। हाँ। तो ये एक हम्म, स्टेट बैंक का एक प्रोफेशनलिज्म था हम्म, कि किस तरीके से उन्होंने सब चीज़ों को देखा, इवेल्युएट किया, हम्म, जितने इम्प्लाइड रिस्क उसको दिए देखा। हम्म, ये भी देखा उन्होंने कभी कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स की कोई खिलाफ वर्जी ना हो, बैंकिंग चैनल के जरिए डील हो। हम्म, और उस पार्टी को सलाम है हम्म, कि जितने खराब हालात में, हम्म, इतने खराब हालात में उन्होंने हम्म। पाकिस्तान को पैसा। तो उन्होंने भी दिया, और ऐसे ऐसे पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, मतलब जी। ये, पाकिस्तान से और बाहर भी के बहुत लोग हैं जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, जी जी। मतलब हेल्प करने में एक जो नाम कुछ मैं कर आपसे और सकते हैं। लूंगा, उसमें मुझे याद पड़ता है, जो बाद में शायद कुछ और जम हो गई किसी और से। दैट वाज इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ द गल्फ बहरीन, आईसीजी बहरीन। आपको याद है ना, हाँ, जिसमें वो इकबाल अहमद खान साहब थे, हाँ, हाँ, रजी हाँ, फकी उनसे थे। हमारी ट्रांजेक्शन होती थी, जी, मैं ट्रांसफर उनके होती दौर थी। आते थे, मतलब हाँ। तो वो हाँ। पाकिस्तान का काफी उसमें रिगार्ड, हम्म, पाकिस्तान काफी डिपॉजिट वगैरह। तो जब हालात बड़े खराब हुए, हम्म, तो एक बार कुछ वहाँ पे मीटिंग हुई, तो मुझे उन्हीं में से किसी आदमी ने बताया। तो दफ्तर से जो सिफारिश गई नीचे से, जो लाइन है कि थोड़ी सी पाकिस्तान की लाइन लिमिट कुछ कम की जाए इसकी है, हम्म, क्योंकि रिस्क बढ़ रहा है और इनकी हम्म, रेटिंग कम हो रही है, तो कम की जाए। उन साहब ने मुझे बताया कि हमारा चेयरमैन खड़ा हो गया, और खड़ा होके वो दीवार के पास गया, और वहां पे उसने एक बहुत बड़ा नक्शा दिखाया दुनिया का, हम्म, और उसने इशारा करके कहा कि मुझे बताओ कि इस पूरे नक्शे में हम्म, कौन सा ऐसा मुल्क है पाकिस्तान के अलावा जो इस्लाम के नाम पे कायम हुआ था। उसको हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। हम्म। मतलब ये सब कहानियां, वैसे बड़ी थ्रिलिंग लाइफ स्टोरी है आपकी। हाँ, तो मतलब वो ये इस सबकी ऐसी होती है, मोरलेस, मतलब हाँ। हम्म, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कोई किताब लिखने की कोशिश करें आप, हम्म। क्योंकि मसला ये है हाँ, आज कि आपसे बात हुई तो वो मैं खुद हैरान हूँ, क्योंकि मतलब मैं इतना वो है नहीं मेरे अंदर ही ना, हम्म, जब करें किताब लिखो तो मुझे बातों में भी इतना आता नहीं है, मतलब ना। तो मुझे अब याद, अब जब एंड हो रहा है ये हम, तो मुझे लग रहा हाँ। है कि यहाँ पे कितनी सारी बातें कर ली।
और इतनी याद कैसे आ गई मतलब ना वो। आपसे बहुत अच्छी बातें नहीं, बड़ा मज़ा आया और मेरे ख्याल है हमारे जो साथी बिलखुसूस जो पाक कुवैत के हैं, मीज़ान बैंक के हैं, उनको न सिर्फ इस गुफ्तगू में मज़ा आएगा बल्कि जो ट्रेज़री की जो चीज़ें आपने बताई हैं, जी इसमें बहुत कुछ लर्निंग लेसन्स हैं। आखिर में आप बैंक के साथियों को, ख़ुसूसन यंग नौजवानों को, हम्म, जो ये समझते हैं कि हमारे पास इतनी हमारी रसाई नहीं है, हमारी सिफ़ारिश नहीं है, हमारे बाप ने हमारे ऊपर बरतानिया में हमारी तालीम पे 50 लाख का खर्चा नहीं किया था, वी हैव गॉट नो फ्यूचर इन बैंकिंग। ज़रा उनके हौसले की कुछ मैं आपको बताइए। एक बताऊं, इन लोगों को मैं ये बताता हूँ, और बहुत सीधी बात है, क्योंकि मैं अपने आप को भी तो मतलब मैं तो आए हूँ भी, तो मैं देख रहा हूँ। मैं हमारे बैंक में जब मैं काम करता था ना, हम भी बहुत से लोग काम करते थे ना, मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, और भी लोग वहाँ काम करते थे। तो उसमें मेरे जो कोलीग्स थे या मेरे हमपल्ला थे, जब हम क्लर्क थे या अफसर थे या जो भी थे, तो मैंने देखा कि बहुत एक एक गुड ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जो लोग थे ना, वो घड़ी देख के काम करते थे। यानी 8 बजे बैंक लगता है, 8 बजे आ जाते थे, पौने 8 आए थे, 8 बजे आए थे, 5 बजे बैंक होता है, 5 बजे चले आते थे, 5 बजे चले आते थे। इट्स ओके, 8 आए 5 जो आपका टाइम है। अच्छा, और उनके पास जो काम होता था ना, जो भी काम है उनके पास, वो सिर्फ वही करते थे। सही है, तो अगर 10 साल से वो काम कर रहा है ना कोई, तो आगे तो वो पीछे कुछ इधर नहीं। देखते ही नहीं। अच्छा, उससे उसके बराबर वाली जो टेबल है ना, अगर कोई साहब आए उससे इधर पूछने इस बराबर वाली उसको टेबल कुछ पे, पता नहीं है। नहीं नहीं, उससे देखा कि यहाँ आदमी बैठा हुआ नहीं है, तो उन्होंने इससे पूछा कि सर वो मुझे ये काम था, तो उनको तो सर आप बोला, मैंने ये इनका काम है, मुझे नहीं पता। ऐसे ही था। यानी आप देखें कि वो 10 साल से एक टेबल पे बैठा है, उसे कुछ पता ही नहीं है। हुँ, तो सर वो असल चीज़ है ना, लर्निंग, सीखना, सीखना है। जुस्तजू, ये आपका मैसेज है, जुस्तजू, बस जुस्तजू है। ये आपका मैसेज है हाँ, नए मतलब बैंकर्स मैं के डीलर लिए। बन गया ना, बैक ऑफिस में सेकंड मैन था ना, जी, पोजीशन फर्स्ट मैन की थी ना, मुझे क्यों लिया? सही है। क्योंकि मैं जुस्तजू करता था, मैं डीलिंग में जाता था, कुछ करता था। वहाँ एक ब्लैक बोर्ड लगा होता है पुराने ज़माने में, अब तो हुँ, टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, तो वो साफ करने वाला होता है और वो चॉक होती है, तो रेट लिखे जाते थे वहाँ, हुँ, बिड एंड ऑफर, लोकल करेंसी बिड एंड ऑफर डॉलर, और स्वैप पॉइंट्स डॉलर और दिरहम के, तो वो लिखते थे, और जैसे रेट चेंज होता तो पूरे रेट चेंज आते थे, जल्दी से उसको मिटा के फिर वरना गलती नहीं हो जाए। हुँ। आई ऑफर दिस सर्विस टू डीलिंग, बगैर किसी वजह से ले लिया उन्होंने मुझे, ले लिया उन्होंने मुझे। तो आप समझते हैं आपकी ये सक्सेस का राज़ था जुस्तजू, और नए बच्चों को जो अभी करियर में आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए मैं चाहता था आप कोई ख़ास पैगाम अगर देते मुझे। मेरा ख़्याल है आपकी पूरी कहानी एक हाँ, पैगाम है। जुस्तजू है ना, जी, 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 लर्निंग है ना, मतलब आप अपने आप को मुकीद ना कर लेना, जी। आप बाहर निकले ना। तो जनाब कोई साहब बहुत अच्छा, बहुत मज़ा रहा और आपको शायद एहसास ना हो, मैं अभी अंदाज़ा लगा रहा था हमारी जितनी किस्सें हुई हैं, जी, जी। उसमें तकरीबन पौने 4 घंटे का इंटरव्यू हुआ है, ओहो! तकरीबन पौने 4 घंटे का। और जब मैं पलट के देखता हूँ तो ये लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे! ऐसे तो मैं समझ रहा हूँ कि 1-2 घंटा कटेगा। हुँ, नहीं, यकीन करें, नहीं, हाँ, नहीं, मेरे हिसाब से तो इसको इसका डबल होना चाहिए था, इस इंटरव्यू को। अच्छा, और क्योंकि जितनी चीज़ें मुझे हुँ, इस इंटरव्यू में आपसे सीखने को मिली, हुँ, अब मैं तो 71 साल का हो चुका हूँ, हुँ, तो मेरे लिए इतने फ़ायदे नहीं है जितने कि लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो हुँ, इस स्टेज से, इन मराहिल से गुज़र रहे हैं हुँ, या जिनके बच्चे इस स्टेज से उनके गुज़र रहे बच्चे, हैं। हाँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मैं भी थैंक यू भाई, और बहुत अच्छा इंशाल्लाह है आपके आपसे यहाँ आके। मुलाकात रहेगी और आप आते रहते रहेंगे। शुक्रिया बहुत-बहुत। बहुत शुक्रिया, थैंक अल्लाह यू, हाफ़िज़। अल्लाह